पहले भी कहा था आपसे कि ये मैच नहीं है, ये प्राइड का मसला है और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन के सामने आए और वो उन्होंने कर दिखाया। और मज़ा आया मुझे देख के, क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, स्किल्स ऐसे होती हैं, लोग ऐसे लड़ना जानते हैं। और इसमें आज क्रिकेट जीती है, हिंदुस्तान तो जीता ही जीता, क्योंकि हिंदुस्तान ने आज लगा दिया फेंटा बहुत बुरा और भगा दिया ऑस्ट्रेलिया को। वो तो मैं कह ही बैठा हूँ आपको, इतनी बड़ी टीम, ये क्लास है। ऑल इन ऑल इंडिया लुक्स अ वेरी गुड पैकेज टू मी। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। इंडियन टीम का जरा डोमिनेट चेक कर लो भाई। इंडिया आज तक ऑस्ट्रेलिया से कोई T20 सीरीज नहीं हारा है इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई इंडिया हमेशा ही डोमिनेट करता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इन T20 फॉर्मेट। इंडिया इस वक्त इज इन सिटिंग इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन वर्ल्ड क्रिकेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस पावर्स और देयर मतलब मनी पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेटिंग पावर। मतलब इतना टैलेंट, डेप्थ ऑफ टैलेंट है कि यार कमाल है। मैं कहता हूँ कि मैंने इतनी क्रिकेट मतलब इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी कंट्री के पास इतना डेप्थ ऑफ टैलेंट हुआ हो जो इस वक्त इंडिया के पास है। डेप्थ ऑफ टैलेंट वो क्वालिटी है मैच विनिंग वाली, मैच विनिंग जैसे पार्टनरशिप लगती, ब्रेक करना, इनमें वो खासियत है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, क्लैरिटी है ना। एक टीम भी ऐसी बनी हुई है, एक रेपुटेशन भी ऐसी है, वो सारी चीजें इनके साथ है, अभी तो अच्छी चल रही हैं, तो जिसकी वजह से ये कामयाब हो रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे आप ओडीआई खेल रहे हो, चाहे आप T20 खेल रहे हो, चाहे आप टेस्ट खेल रहे हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे देते हो, तो इसका ये साफ मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी साइड हो और आप एक बहुत जबरदस्त किस्म की। यहाँ पे शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, वो नहीं आ रहे। जैसे वो खेलता है सूर्य कुमार यादव खासकर इस कंडीशन में, वो वैसा नहीं दिखा। बुमराह इस कंडीशन में, बुमराह इस कंडीशन में जैसा दिखता है वो नहीं दिख रहा। उसके बावजूद सीरीज जीत रहे हैं, क्या कह सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट नजर आ रहा है बार, टिम डेविड, ओवन, मैक्सवेल, मार्श, मतलब क्या क्या उनके पास विद द बैट विद द बॉल, उनको इतने तगड़े तरीके से हरा दिया। मैं तो हैरान रह गया हूं, यकीन करें मैं हैरान रह गया हूं। इस किस्म की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जाके, उनके ग्राउंड में, उनके घर में, उनके क्राउड के सामने, होम क्राउड के सामने, आउटस्टैंडिंग है, मार्वेलस है। ये तारीफ करनी बनती है, ये इसको क्रिकेट कहते हैं भाई। हम लगातार पीछे इंडिया को देखते आ रहे हैं आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, कुछ ज्यादा हार ही नहीं हुई उनको। अभी ये एक ऑस्ट्रेलिया ने एक ये हराया, बीच से पहले 3 उनकी हार थी। सो यू नो इतनी कंटिन्यूटी में अच्छा खेल रहे हैं, बजाय इसके बावजूद इसके कि 3 मेन प्लेयर उनके अच्छी फॉर्म में नहीं है। मतलब शुभमन गिल, अगेन शुभमन गिल फर्ज के अच्छी फॉर्म में, जायसवाल अच्छी फॉर्म में, तब भी डिबेट है कि दोनों में से कौन होना चाहिए। बट यहाँ पे शुभमन गिल फॉर्म में ही नहीं है, वो नहीं आ रहे। जैसे वो खेलता है सूर्य कुमार यादव खासकर इस कंडीशन में, वो वैसा नहीं दिखा। बुमराह इस कंडीशन में, बुमराह इस कंडीशन में जैसा दिखता है वो नहीं दिख रहा। उसके बावजूद सीरीज जीत रहे हैं, क्या कह सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया आज तो बहुत ही फीका खेले है, बहुत ही फीका खेले है। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से ऐसा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि इतना गंदा ऑस्ट्रेलिया खेलेगा अपने घर के अंदर। अपने घर में अगर ये रन चेज नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए आप वर्ल्ड कप में, जाहिर है आपके मेन मुकाबले इंडिया वगैरह के साथ ही होने ना, तो उनके सामने फिर स्ट्रगल होगा। और कंडीशन भी चेंज होगी। ऑफ कोर्स वहां पे तो स्पिनर का राज रहेगा ना इंडिया के अंदर। अगरचे मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जैसे वर्ल्ड कप में हमने देखा, बैटिंग के लिए बेहतर विकेट्स होती हैं, रन आएंगे, वो सब है। मगर आप अगर बाउंड्री ट्रैक के ऊपर स्पिनर से गुजारा नहीं कर रहे, स्पिनर्स की वजह से ही जीत रहे हैं, तो आप अपने घर में तो कहाँ इनको आने देंगे, आप अपने घर में भी इनको पकड़ेंगे। सो मतलब इंडियन स्पिनर्स का जवाब नहीं मिल पा रहा, ये एक सबसे बड़ी बात है। जीता भाई, मैं तो हैरान रह गया हूँ, यकीन करें मैं हैरान रह गया हूँ। इस किस्म की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जाके, उनके ग्राउंड में, उनके घर में, उनके क्राउड के सामने, होम क्राउड के सामने, आउटस्टैंडिंग है, मार्वेलस है। ये तारीफ करनी बनती है, ये इसको क्रिकेट कहते हैं भाई। और यंग टीम है, ये नहीं है पुराने बाबे निकल गए हैं सारे। यंग टीम है, सिवाय इक्का दुक्का के कौन आपको नजर आ रहा है? सब यंग लोग, यंग कैप्टन, यंग टीम, मतलब एक्सुबरेंस नजर आ रही है, जीत की लगन नजर आ रही है आपको इंडिया के इन नौजवानों में, जो आज हमें इस मैच में देखने को मिली है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार खेल खेला है और टीम एफर्ट है।
ये नहीं है कि किसी एक प्लेयर की वजह से। मेरा जो कंसर्न था ना कि अभिषेक सिर्फ एशिया में चल रहा था, एशिया कप में, बाकी लोग उस तरह से उसका साथ नहीं निभा रहे थे, अभिषेक सब कुछ चेंज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने एक इंप्रूवमेंट देखी है, हमने देखा कि उनके भाई टीम के सिर्फ अभिषेक नहीं बल्कि अभिषेक के साथ जो है वो हमें फ्रेंड्स, तो फाइनली टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20 सीरीज चल रहा था भाई, फाइनली टीम इंडिया ने 2-1 से कब्जा कर लिया है, सीरीज को सील कर दिया। हमेशा से भाई T20 में इंडिया का जो पलड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी ही रहा है। अब जो है जैसे ही मैच खत्म होता है तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज कह लीजिए, अब अभिषेक शर्मा यंग लौंडा इंडिया का भाई बन चुके हैं और इंडिया सीरीज जीत चुके हैं। अब इसके ऊपर शोएब अख्तर का रिएक्शन आ चुका है, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, जितने भी एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तानी के, हर कोई टीम इंडिया को बधाई भी दे रहा है और साथ में तारीफ कर रहा है कि भाई टीम इंडिया के पास तो जो है टैलेंट की कमी नहीं है और पाकिस्तान के पास टैलेंट कभी ज़िंदगी में आता नहीं है और दोनों का कंपेयर बनता ही नहीं है। पाकिस्तानी की जो टीम है वो कहीं भी नहीं ठहरती। तो सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कहाँ कमी है पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान टीम में इस वक्त, मतलब एज फार एज T20 क्रिकेट इज़ कंसर्न, एनी फॉर्मेट इज़ कंसर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात यह है कि सिंपल सी बात है यार, आपके पास जब तक कि एक क्रिकेट नेशन के पास सही इंग्रेडिएंट्स ना हो और वो सही तरीके से मिक्स ना हो टुगेदर, तो उस वक्त तक जो है अच्छी टीम बनती नहीं है। इंडिया इस वक्त इज़ इन सिटिंग इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन वर्ल्ड क्रिकेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस पावर्स और देयर मतलब मनी पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेटिंग पावर। मतलब इतना टैलेंट, डेप्थ ऑफ टैलेंट है कि यार कमाल है। मैं कहता हूँ कि मैंने इतनी क्रिकेट, मतलब इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी कंट्री के पास इतना डेप्थ ऑफ टैलेंट हुआ हो जो इस वक्त इंडिया के पास है, डेप्थ ऑफ टैलेंट, ठीक है ना। मतलब मुश्किल हो गई उनके लिए सिलेक्शन करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं कि इतना टैलेंट हो किसी कंट्री के पास और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर्स वेस्ट हो। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, अगर कॉन्ट्रास्ट की आप बात करें तो पाकिस्तान में इसमें क्वालिटी प्लेयर्स की आपको डेफिनेटली कमी महसूस हो रही है। एड टू दैट पोर गवर्नेंस, पोर क्रिकेटिंग डिसीजंस बाय द क्रिकेट बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो मतलब एक खिचड़ी पक चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। बात वही आती है कि एट द एंड ऑफ द डे ये भी होता है कि यार एक टीम की ब्रांड बनती है, उसकी एक फॉलोइंग बनती है, लोग आते हैं प्लेयर्स को देखने के लिए। दैट इज़ वाई इंडिया खेल रहा है तो इतने लोग आते हैं भाई देखने के लिए, चाहे वो टेस्ट खेल रहा हो, चाहे वो वनडे खेल रहा हो, चाहे वो T20 खेल रहा हो। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे आप ODIs खेल रहे हो, चाहे आप T20 खेल रहे हो, चाहे आप टेस्ट खेल रहे हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे देते हो, तो इसका ये साफ मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी साइड हो और आप एक बहुत जबरदस्त किस्म की टीम उनको हरा देते हो। आप उनको हराना बहुत मुश्किल है। इवन T20 में तो मुझे लगता है जो पिछले अरसे में उन्होंने T20s खेले वो किसी को नजदीक नहीं आने देते थे। अकेला मारता था मिचेल मार्श, अकेला कभी मारता था, कभी टिम डेविड सेंचुरी मार देता था अकेले खड़े होके, कभी वो होता था स्टोनिस मार देता था, स्टोनिस आउट होता था तो मैक्सवेल 8वें पे आके मार देता था, कभी मैक्सवेल ओपन करता था, कभी मैक्सवेल 7वें पे खेलता था, कभी 6वें पे खेलता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं ये बस शुगर लगा रहे हैं दूसरी टीम। नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को T20s में हराने की बात करें तो बड़ा मुश्किल काम है। और इन ऑस्ट्रेलिया वो एक अलग ही लेवल की बात है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे हराया जाए, जो कि कंडीशन भी अपनी नहीं है, एशियन कंडीशन तो है नहीं जो आपको कि स्पिनर आके खेल रहे हैं और स्पिनर बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की, मतलब जो हमने नाम बताए हैं, मार्च से लेके टिम डेविड से लेके जोश इंग्लिश से लेके मैक्सवेल स्टोनिस, सारे बैटिंग में पूरे पारे थे। अगर आप बॉलर के नाम लो भी, एक आध नाम वो नहीं था, तो बैटिंग में तो, बॉलिंग में तो चलो ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक ठाक कर दिया। इंडिया को 167 पे रोक दिया था, 168 का टारगेट था। लेकिन अगर आप जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखो तो इंडिया ने पकड़ा है। और तो अगर आप देखो, ये बड़ी टीम्स की निशानी होती है कि वो ऐसा यूनिट, ऐसा टीम आकर जो है वो एक से बढ़कर एक जो खिलाड़ी है वो ओपोनेंट को पकड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के घर के अंदर 5 मैचेस की जो T20 सीरीज है, जो कि अब 4 मैचेस की T20 सीरीज रह गई थी बारिश के होने के बाद पहले मैच में। सूर्य कुमार यादव की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं भाई। मैं स्पेशली उनकी जो कप्तानी स्किल्स है, एशिया कप में भी मैं एक उनकी चीज देख रहा था जो बहुत मुझे इंप्रेस करती है, जो बॉलिंग चेंजेस है उनकी, और उसके हिसाब से वो जो फील्डिंग लेते हैं और जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार, तो देखा होगा कैसे यहाँ पे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उनके आवाम है, उनके यूट्यूबर है, हर कोई तारीफ कर रहा है कि भाई अगर आज ये 5वां T20 मैच खेला जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा सिर्फ 5 ओवर का मैच हुआ था और 5 ओवर में ही शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जो तबाही फेरी भाई,
कुछ 5 बॉलें गिरी थी और 52 रन यहाँ पे उन्होंने बना दिए थे। एक ने 23 रन, एक ने 29 रन, एक 181 के स्ट्राइक रेट से और एक कुछ 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो भाई धुआं कर देते अगर आज का मैच होता और हम यहाँ पे 3-1 से इस मैच को जीत जाते। पर पाकिस्तानियों को ये पता है कि टीम इंडिया, जो यंग टीम इंडिया है, वो किसी को भी पेल सकती है T20 में, खासकर क्योंकि तबाही वाले बैट्समैन है। चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, चाहे सूर्य कुमार यादव की, चाहे अब अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हर कोई भाई जो है यहाँ पे तबाही है। तो भाई आपके क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।